पहली सितंबर से जो अभी टाइमिंग शुरू हुआ है, तो ये बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बहुत कुछ होने वाला है ये कितने दिनों में। मतलब क्या मैं बताऊं अब क्लियरली। ओके, बेसिकली वी आर लॉन्चिंग। ओके, पहली बात है लॉन्च। कितना अच्छा मेरे ख्याल हम सब इंडियंस को लगता है ये शब्द, क्योंकि ये शब्द पिछले 4 साल से मैं सुन रहा हूँ। यही वो दिन थे जब मैं ज्वाइन हुआ था, पता नहीं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐश शायद यही वेट कर रहे थे कि गुरसविंदर के 4 साल होंगे और फिर हम लोग लॉन्चिंग में जाएंगे। तो एनीवेज पहले मुझे मालूम चलता, पहले ही बता देते लोगों को। बट एनीवेज ये एक्साइटमेंट वाले मंथ हैं, मेरे भी 4 साल भी 15 तारीख को पूरे हो जाएंगे सितंबर को। एंड यस, वी आर लॉन्चिंग। ओके, ये क्लियर है। बट कौन सी डेट को लॉन्च कर रहे हैं यार, ये मैं नहीं कहूंगा। बट ये आने वाले दिन जो हैं बिफोर 20th नवंबर। ओके, चलो यहाँ तक भी हम लोग क्लियर हो सकते हैं। बिफोर 20th नवंबर यहाँ पे कुछ होने वाला है। ओके, फुल फ्लैश्ड होने वाला है। वो कैसे कैसे होना है ये इन दिनों में, वो आने वाले दिनों में आपको अपडेट आती रहेंगी। बट यस, 20 नवंबर से पहले पहले कुछ होने वाला है। ओके, तो ये बात जस्ट अपने ध्यान पे रखिए। वी आर लॉन्चिंग, सिंपल सी एक बात है। ओके, लॉन्चिंग का प्रोसेस चल रहा है, चल रहा था, चल भी रहा है। बट ऑन टू दैट वी आर लॉन्चिंग, बस इतनी अगर बात आप ध्यान में रखो तो आई थिंक आपको हो जाएगा। एंड यस, ये भी बात है बिफोर 20th नवंबर। मैं नाम नहीं लूंगा किसी चीज का, क्योंकि हमें नहीं लेना अभी नाम। ओके, समझने वाले समझो, बट इसको कोई इंटरप्रिटेशन मत करो ये 20 नवंबर क्या है। ओके, इसको इसकी भी हमने बात, बट 20 नवंबर से पहले कुछ होने वाला है। दिस इज रियलिटी। और ये रियलिटी मैं नहीं कह रहा, ये मिस्टर ऐश ने कल के वेबिनार में बोली है। एज ए गुरसविंदर नहीं बोल रहा है आपको, बट मिस्टर ऐश ने बोली है ये। ओके, उसके बीच बीच में, सो रफली अराउंड 60-70 डेज में समथिंग इज गोइंग टू हैपन, जो कि हम बहुत सुन रहे हैं। और उस हैपर में क्या है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, फ्री प्रोडक्ट्स आने वाले हमारे पास, समथिंग समथिंग पैकेजेस बायआउट का एक सिनारियो है। तो बहुत कुछ है बेसिकली। कब होना है वो आपको टाइमिंग के हिसाब से पता चल जाए। बट यस, वी आर लॉन्चिंग, सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात होती है वो है। एंड या बट इसके साथ साथ जो मैंने बात आपको पहले बोली कि नो हाइप, कोई हाइप नहीं, कोई स्पेकुलेशन नहीं। ओके, ऑथेंटिक जो भी हमने बात करनी है, क्लियरली एक मैसेज है मिस्टर ऐश का भी। कल आई थिंक जब वेबिनार स्टार्ट हुआ, आई थिंक क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं है अभी, वो जब सब लोग थे वहां पे, जो लोग प्रेजेंट थे उन्होंने सुनी है वो बातें। ओके, तो जिन्होंने नहीं सुनी तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। ओके, कि क्या हुआ, क्योंकि ये अपडेट में हम लोग शायद कवर नहीं करेंगे बाकी वाली में, क्योंकि वो सीधा नीरज जो एक्चुअल अपडेट है वो देंगे। तो एज ए फाउंडर और एज ए इंडियन फाउंडर, ओके, हम लोगों के लिए ये बात मैटर करती है। ओके, चुनिंदा कुछ, द होल इंडिया इज गुड, सारे कुछ सही है, बट कुछ लोगों की वजह से, अगर हम सब लोगों को, ओके, कुछ लोगों की वजह से हम सब लोगों को अगर एम्बेरसमेंट होती है तो वो नहीं होनी चाहिए, वो समझना चाहिए। बट एक खुशी की बात ये है कि कल की बात के बाद हमारे यूट्यूबर्स जो जितने भी हैं इंडिया में, उन्होंने बहुत फूक फूक के कदम रखा। कल मैंने वीडियोस देखे बहुत सारी, तो उनको उनके दिमाग में शायद फाइनली कोई बात जा रही है अभी कि जो बोला जा रहा है उसको कैसे प्रेजेंट करना है हमें। ओके, तो कल की वीडियोस लगभग काफी अच्छी थी कि उन्होंने बड़ा फूक फूक के एक पैर रखा है, फूक फूक के जो इंफॉर्मेशन है वो बताई है, विच इज गुड। और यही बात हम बहुत से पहले करते थे। बट ऑन टू दैट, लास्ट वाला जो कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ था उसमें कुछ चीज बोली गई थी मिस्टर ऐश के द्वारा, जो कि वर्ल्ड कप के बारे में बोली गई थी। चलो, तो बट हमारे और वहां पे क्लियरली ये बोला भी गया था, पूछा गया था कि क्या हम इसको शेयर करें ना करें, तो क्लियरली बोला गया था कि नहीं, इस चीज को हमने कुछ नहीं शेयर करना, अभी कुछ नहीं बोला। हमारा स्टाइल है कॉर्पोरेट स्टाइल, हम बताएंगे कैसे इसको अनाउंस करना है और कैसे क्या करना है, ये बात क्लियरली हुई थी। बट हमारे यूट्यूबर्स ने उस बात को छोड़ दिया और इमीडिएटली यूट्यूब पे आकर वो चीज को ही अनाउंस कर दिया। एंड मिस्टर ऐश को टाउंटिंग वे में आके वहां पे लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा, जो पॉपअप मैसेज है, इंडिया इज ऑन फायर। ओके, टाउंटिंग वे में कि जहां कुछ भी होता है और ये लोग उठा के यूट्यूब में, और जो मना किया गया उसी को वहां डाल रहे हैं।
तो उसके बारे में कल इमीडिएटली डिस्कस हुआ वो चीज वहां ऐश के आने ले कि ये गलत है, और सूजी ने मुझे भी बुलाया कि कुसमिंदर आप हिंदी में प्लीज बोलिए, ओके, अपने अपने फाउंडर्स को, ताकि वो समझें कि ऐसा नहीं करना है। नो डाउट, चलो मैंने कुछ बोला भी कि नहीं करना है, वो चलो हमारी बात हुई, बट ऐसी नौबत क्यों आती है कि इतने कॉर्पोरेट वेबिनार में हमें एज ए इंडियंस को ऐसा बोला जाता है। इसलिए वो चुनिंदा जो लोग हैं उनके वजह से एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ती है। सो प्लीज वो चुनिंदा लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, प्लीज थोड़ा सेंसिबली आप थोड़ा काम कीजिए, सेंसिबली सोचिए, क्योंकि ये एक वर्ल्ड लेवल की एक कंपनी बन रही है, ये कोई देसी थर्ड ग्रेड कंपनी नहीं बन रही जिसमें कि आप थर्ड ग्रेड तरीके से आके कुछ भी बोलोगे, ओके, एंड दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और ये यहां तक भी बात चली जाएगी कि आने वाले टाइम में बहुत लोग सस्पेंड होने वाले हैं, कुछ भी ऐसा कुछ होगा तो जो बोलेंगे, ये मैं क्लियरली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे से बात हुई है मिस्टर एश की, कि यहाँ उड़ाने वालों में मेरे पास बहुत कुछ है यहाँ पे, और उन्होंने काफी सारे हिंट भी देते रहे हैं, टाइम कल भी उन्होंने हिंट दिया कि जो लोग यहाँ पे हैं वेबिनार में 16 के 17,000 लोग थे कल वेबिनार में, तो दे आर द रियल विनर्स, ओके। उसने उन्होंने ये बोला, उसमें उसमें उसको उनको मालूम है, उनके पास सिस्टम सारा प्लेस्ड है, कौन है यहाँ पे इंडिया में से, कौन कौन है, कौन सोया हुआ है इंडिया में से और कौन जाग रहा है। तो जो लोग जाग रहे थे इंडिया में से, सल्यूट टू यू ऑल, जितने भी हमारे फाउंडर जो जाग रहे थे और वेबिनार सुन रहे थे, तो उनको सल्यूट है सारे के सारे को। उसमें से बहुत लोग सो रहे थे, बहुत थे, ठीक है। तो ये मिस्टर एश की बात है कि एश ने बोला कि ये लोग विनर हैं बेसिकली, जो रातों को जाग के यहाँ पे उठते बैठते, और उन्होंने ये भी बोला कि हमें मालूम है किसी को लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, किसी को टाइमिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वो ठीक है बात, बट जो लोग फिर भी आते हैं, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी, इंडिया में रात होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे हैं, these people are winner। ये उनकी लेटर भी कोई भी है, टीम डजंट मैटर, ये ऐश नहीं बोला है, ये टीम वीम का वो कोई चक्कर नहीं है, नथिंग, टीम वीम सब कुछ नहीं है यहाँ पे। एक आदमी है, सिंगल आया है, और वो सिंगल ही है, बट ही इज शोइंग अप, वो यहाँ पे बैठा है, रात को जाग रहा है और वहां पे बात सुन रहा है। ही इज अ विनर फॉर मिस्टर ऐश की निगाह में वो आदमी विनर है, ना कि कोई और विनर है। तो ये बातों को समझना पड़ेगा बेसिकली हमें, ओके। लेट इट बी एनी सिचुएशन, तो वो ऐश चाहते हैं